जो व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ है, जिस इंसान का, उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हमारे साथ, कैसे समझे हम? सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम समझ सकते हैं एक एग्रीमेंट की तरह से। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि सोल्स आपस में करती हैं इस धरती में जन्म लेने के पहले। जैसे कि अभी एक रीसेंट मेरे पास केस आया था जहाँ पे मेरी क्लाइंट का पार्टनर बहुत एब्यूसिव था। और वो उसको बहुत इमोशनली एंड फिजिकली उसको टॉर्चर करता था। एक सोल किस तरीके के गोल लेकर आता होगा, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। हर सोल का अपना अलग पर्पस, अपना गोल और अपना मिशन होता है। आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए आगे बढ़िए। लर्निंग और एक्सपीरियंसेस तो कभी खत्म नहीं होने चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। और आज का ये खास प्रोग्राम जो है वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद आज तक आपने ना सुना हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट का नाम आपने कभी सुना है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ये बताता है कि आप जिंदगी में किससे और किस पर्पस से मिलने वाले हैं। इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी खास तौर पर नहीं है, क्योंकि मैं एक ग्रैंड मास्टर नहीं हूं, लेकिन इस पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक ग्रैंड मास्टर हैं, और इनके मुताबिक सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें होती हैं। यानी कि आप अपनी जिंदगी में जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं उससे मिलने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और वो व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। आप इस पूरे प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिए। मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद है स्मिता सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। और अभी हालिया ही हमने एक बहुत कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है उस पर बात की थी, नवजोत सिंह सिद्धू वाला जो मैटर था। लेकिन आज का ये खास प्रोग्राम जो है उस पर सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है, मैंने तो बता दिया थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जानना चाहूंगी ग्रैंड मास्टर से किस तरीके से समझता है या समझाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप हमेशा ना ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं मेरे पास जो कि लोगों को और ऑडियंस को अवेयर कर सके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। बिल्कुल। सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम समझ सकते हैं एक एग्रीमेंट की तरह से। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि सोल्स आपस में करती हैं इस धरती में जन्म लेने के पहले। जब हम सोल फॉर्म में होते हैं, जब हम बॉडी के रूप में जन्म नहीं लेते, उस दौरान हम अपने आसपास के लोगों से अपना कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम के इस फेज में हम एक दूसरे को इस पर्टिकुलर वे से हेल्प करेंगे। ओके। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें बताता है कि हमारी लाइफ में किस पर्सन का क्या रोल है और वो क्यों हमारी लाइफ में है। ओके। अगर जैसे बहुत सारे आजकल लोग रिलेशनशिप्स में हैं और ब्रेकअप्स होते हैं, और आपने भी कई कहानियां सुनी होंगी, तो जो व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ है, जिस इंसान का, उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हमारे साथ, कैसे समझे हम? यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब भी कोई ब्रेकअप होता है उस फेज में वो इंसान जो उस रिश्ते में है वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। जैसे कि अभी एक रीसेंट मेरे पास केस आया था जहाँ पे मेरी क्लाइंट का पार्टनर बहुत एब्यूसिव था। और वो उसको बहुत इमोशनली एंड फिजिकली उसको टॉर्चर करता था। जब उसका ब्रेकअप हुआ उसके बाद में वो उसको छोड़कर चला गया, उसकी लाइफ से अपने आप डिसअपियर हो गया, और फिर मेरी क्लाइंट की शादी उसके 7 to 8 मंथ बाद किसी बहुत अच्छे पर्सन से हो गई। जब ये डिस्कवर किया गया कि ये पर्सन उसकी लाइफ में आया क्यों था, तो वो वहां पर उसका कार्मिक बैलेंस करने के लिए आया था। क्योंकि प्रीवियस लाइफ में मेरी क्लाइंट ने उसको सेम ट्रीटमेंट दिया था और शादी नहीं की थी। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इस लाइफ में उसके कर्मा को बैलेंस करने के लिए आया। या हम किसी और भी अगर हम रिश्ते की बात करते हैं, जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं, तो अगर हम बहुत कहते हैं ना बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हर रिश्ता कुछ सिखा के जाता है। या तो कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है और वो वहां पे अपना कार्मिक बैलेंस कर रहा है, या तो कोई पेशेंस सीख रहा है, या तो कोई अनकंडीशनल लव सीख रहा है। ओके। ये हमारे लाइफ टाइम में जितने भी लोग आते हैं, क्या ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ही आते हैं, जिस तरीके से आपने बताया? चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे हस्बैंड है, या इन लॉज हैं, या वर्किंग प्लेस पे जो जिन लोगों से हम मिलते हैं, दे ऑल हैव सम कॉन्ट्रैक्ट्स विद अस। यस, एवरी सोल दैट इज अराउंड, जिनको आज हम अपने रिश्तेदार, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर्स, अपने पेरेंट्स की जैसे जानते हैं, इन सबका हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत नॉर्मल सा, कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे हम डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। तो जब
एक डेथ के बाद और एक लाइफ के पहले जो बिटवीन दी लाइफ पीरियड होता है, वहां पर एक सोल अपनी अपकमिंग लाइफ का जब पूरा ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रही होती है, तो उसमें आप अपने सारे रिश्तों को चूज करते हो बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, आपका कर्मा, आपके लर्निंग्स, आपके लेसन्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब इस बेसिस पे आपने जब अपने रिलेशनशिप को चूज किया, तो आप उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी डिफाइन करते हो कि ओके, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मुझे इस फील्ड में ग्रो करने में हेल्प करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं पे आपको कोई चैलेंज देने वाला पर्सन मिल रहा है, तो वो आपको चैलेंजिंग वे में वो लेसन कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है और वो भी आपको सपोर्ट ही कर रहा है। तो इस तरह से हर सोल के साथ, हर रिश्ते में हमने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या ये चीज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी लाइफ में, जो भी हमारी लाइफ स्पैन होती है, क्या उस पर भी इफेक्ट करता है दिस कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल, आपकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में हर अलग अलग सोल आपसे कनेक्ट करती है, और वो कब आएगी, क्यों आएगी, आपको किस तरह से चैलेंज करेगी, किस तरह से सपोर्ट करेगी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिसाइड करता है जो आपने उसके साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है। तो आपकी थ्रू आउट द लाइफ आप अलग अलग लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिलते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि एक सोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उसका ब्रेकअप हुआ है या उसका वर्किंग प्लेस पे चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समटाइम्स बहुत ज़्यादा प्रेशर करने वाले हैं, तो एक सोल क्यों चूज़ करेगा उन लोगों को जो उन्हें उसे प्रेशर करे, उसे चैलेंजिंग लाइफ बनाए उसकी? ऐसा क्यों करेगा कोई भी? क्यों करें हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, यहाँ पे ना आप हमारा जो इसके पहले एक डिस्कशन हो रहा था ऑफ द कैमरा, जिसपे हम बिटवीन द लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां हमने ये सीखा कि आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट सिर्फ 3 फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करते हो। फर्स्ट इज कर्मा, सेकंड इज योर एक्सपीरियंसेस एंड थर्ड इज द लेसन दैट यू आर हियर टू लर्न। अब ये चीजें हमें क्यों करनी पड़ती है? मुझे कर्मा बैलेंस करने की क्या जरूरत है? मैं इस चीज को फेस करूं, कभी अगला फेस करे, ऐसे तो लाइफ चलती जाएगी। बिल्कुल। लेकिन आपका कर्मा खत्म होना चाहिए, आपको ये एक्सपीरियंसेस चाहिए, आपको ये लेसन कंप्लीट करना है, क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ हो। सोल्स के भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। जैसे हम स्कूल से बाहर निकलते हैं, हम पहले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, फिर उसके बाद हम हायर क्लासेस में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं। उसी तरह से सोल की भी एवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो कोई भी लेसन आप चूज करते हैं या कोई भी डिफिकल्ट टास्क आप चूज करते हैं अपनी सोल को ग्रो करने के लिए, उसके स्टेजेस को इंक्रीज करने के लिए। एक सोल किस तरीके के गोल लेकर आता होगा, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। हर सोल का अपना अलग पर्पस, अपना गोल और अपना मिशन होता है। जैसे आपने कहा कि कर्मा पर डिपेंड करता है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ये होता है कि हम अपने पिछले कर्मों को खत्म कर सकें, तो इस तरीके से तो हम हर जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करते ही हैं, और जो ये लाइफ स्पैन आगे बढ़ेगी या जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो तो उसी बेसिस पे करेगी। फिर क्या लेसन सीखना है, या क्या कैसे कोई लेसन सीखेगा? देखिए, हमारी लाइफ में कर्मा चलता रहता है, लेकिन हम पुराने कर्मों को बैलेंस करें और हम नई चीजों को सीखें, ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है। बिल्कुल। और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। बट आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए आगे बढ़िए। लर्निंग और एक्सपीरियंसेस तो कभी खत्म नहीं होने चाहिए, लेकिन आप जो कार्मिक साइड है उसको बैलेंस करिए। ओके, तो इसलिए बेसिकली अच्छा, अगर इफ आई वांट कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे चेंज करूं, अगर मेरी सोल ऐसा चाहे, तो इज इट पॉसिबल? आप अवेयरनेस की स्टेट में कुछ भी कर सकते हैं। अवेयरनेस की स्टेट में आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं, आप अपने प्लेनेटरी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्मिता जी फॉर द इंफॉर्मेशन, और इस पर मैं और ज्यादा गहन जानकारी जो है आपसे एक नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। तो ये थी पूरी जानकारी सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और जैसे लगातार हम ये वर्ड अभी तक तो शायद नहीं सुना होगा आपने, अगर आप इसे रिसर्च करेंगे तो जरूर इसके बारे में कुछ पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगला प्रोग्राम जो होगा वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को और गहरी तरीके से जानने का होगा। आखिर ये आपके लाइफ पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, किस तरीके से आपके करियर पर इफेक्ट करता है, या फिर आने वाली लाइफ को क्या ये प्रभावित कर सकता है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप नेशनल खबर के इस हर प्रोग्राम के साथ बने रहिए।